जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्लास 9 जो ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल से संबंधित चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। आइए आज हम जानें इसके कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी को और उम्मीद करते हैं इस थ्योरी को देखने के बाद आपको मजा आएगा। आइए बढ़ते हैं। लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से वो रेखा और कोण, यानी रेखा से संबंधित और उसके द्वारा जो बनाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण कोण, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आइए एंगल के बारे में देखते हैं। एंगल क्या चीज होता है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल है क्या चीज? तो एंगल कहता है व्हेन टू रे, जब दो किरण ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स, जब दो किरण की उत्पत्ति एक समान बिंदु से होती है तो उसके बीच जो बनते हैं वो एंगल कहलाते हैं। यानी जो कोण यहां बन रहे हैं थीटा, वो एंगल है। क्या है? एंगल। देन एन एंगल इज फॉर्म्ड, बनने वाला जो दोनों के बीच है वो कोण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारा इसी एंगल के ऊपर कई प्रकार होते हैं जिसमें हम लोग एकट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, इसके अलावा स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसके अलावा हम लोग कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानें वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल में पहला है एकट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? कहता है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। जिस कोण का मान 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो उसी को हम एकट एंगल कहेंगे। हिंदी न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा हो एकट एंगल न्यून कोण कहलाता है। इसका डिफाइन अगर आपको याद नहीं करना है तो आप एक छोटा सा इस टर्म को ध्यान में जरूर रखेंगे। यह टर्म कहता है कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से कम होना चाहिए। यह है हमारा एक एंगल थीटा जिसका मान 0 से बड़ा 90 से कम है। यानी थीटा का मान 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 90 से प्लस जाइएगा तो फिर ये न्यून कोण एकट एंगल नहीं कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल समकोण। क्या है समकोण? कहता है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो। यानी जब आपके कोण का मान 90 डिग्री एग्जैक्ट हो जाएगा तो उस कोण को आप राइट एंगल के रूप में पढ़िएगा। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। इसको हम पहले एक टर्म में देखें। जिस कोण का मान 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण कहलाएगा। जैसे यहां पे थीटा देख रहे हैं, 90 से ज्यादा 180 से कम। डिफाइन के तौर पे आइए, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, जिस कोण का मान 90 से बड़ा हो बट लेस देन 180 और 180 से छोटा हो, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। उसी को हम ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है?
कहता है एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसी को हम स्ट्रेट एंगल के रूप में जानेंगे। उसका हिंदी होता है ऋजु कोण। क्या होता है? ऋजु कोण। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से है। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, जो ये फिक्स है, जिस प्रकार राइट एंगल में 90 डिग्री फिक्स है, राइट, जिस प्रकार से 180 फिक्स है, तो उसको आप लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसका ऋजु कोण हिंदी हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल आप उसको कहेंगे जिसमें एक कोण का मान, किसी भी कोण का, जहां भी आप इस टर्म को देखें कि 180 से ज़्यादा हो रहा हो और 360 से कम हो रहा हो, तो आप उसको अधिक कोण, बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल के तौर पे उसको रीड करेंगे। कुछ इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है। थीटा का वैल्यू 360 से कम, 180 से अधिक। और अगला एंगल हमारा होने वाला है जो छठा है आपका कंप्लीट एंगल, यानी पूर्ण कोण। पूर्ण कोण के बारे में हम बात करें तो आइए बढ़ते हैं और हम जानेंगे क्या होता है। कहता है एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी जिस एंगल का मान 360 डिग्री हो, पूरी 360 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, यानी पूर्ण कोण। आइए तो देखें क्या है। यानी एक एंगल है और ये एंगल एक बार ये इस प्रकार से ये घूम घूम के इसी के ऊपर आ गया। यानी ये एंगल हमने अभी जो पढ़ा था पीछे, सारे एंगल घूम करके जब उसी एंगल से निकल गए, तो जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। इसके बाद आइए दोस्तों बढ़ते हैं। आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण, ये बड़ा खास होता है और बहुत बार इस चीज़ों को डिफाइन के तौर पे या थ्योरी के तौर पे भी हम कहेंगे। बच्चों, आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखना। पूरे एक्सरसाइज का अगर कंसेप्ट है तो इसी कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, पूरक और संपूरक कोण के आधार पे है। आइए, कहता है कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। इससे पहले हम इस फिगर को देख लें। ये फिगर को अगर समझ गए तो आपको कंप्लीमेंट्री एंगल समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस फिगर को देखें और इस फिगर में जो हमारा बन रहा है ABC, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस बीच में दो कोण को इंटरसेक्ट करने के लिए रे BD, यानी किरण BD आ रहा है, जो कि एंगल ABC को XY कोण में बांट रहा है। बात यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जब दो कोण को जोड़कर 90 डिग्री मान हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले, जब दो कोण को जोड़कर के मान 90 डिग्री हो जाए, आप उसको कंप्लीमेंट्री, हिंदी में पूरक कोण के नाम से जानिएगा। कई बार यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में देगा कि मान लिया फर्स्ट एंगल आपका 30 डिग्री है, देन कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो नेक्स्ट सेकेंड कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप इसका सीधे यूज करके नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल 90 - 30 यानी 60 डिग्री आप बता दीजिएगा। तो आइए इसका डिफाइन आप याद रखेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। जब भी दो एंगल कंप्लीमेंट्री कहलाएगा जब द सम ऑफ देयर एंगल इज 90 डिग्री, यानी जब उस कोण को जोड़ने के बाद मान 90 डिग्री आ जाता हो, तो आप उसको कंप्लीमेंट्री एंगल के तौर पे रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 पर काम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल इसका दुगना 180 पर काम होता है। यानी एक आपका स्ट्रेट लाइन होंगे और उस स्ट्रेट लाइन पे जो एक रे यानी किरण से बनाए गए बीडी जो कोण एक्स वाई होंगे वो इस 180 डिग्री के योग के बराबर होंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 180 के इक्वल होंगे। डिफाइन के लिए आइए, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द एंगल मेजर 180 डिग्री। यानी जब दो कोण को जोड़ करके 180 डिग्री मान आपको मिले तो उसी एंगल को आप सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहिएगा। अगर मैं बीच में कम्प्लीमेंट बोल दिया हूं तो आप सप्लीमेंट्री एंगल बोलिएगा, यानी समपूरक कोण। दो कोणों को जोड़ के जब मान 180 आ जाए तो समपूरक, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और जब दो कोण को जोड़ करके मान 90 आए तो उसको कम्प्लीमेंट्री पूरक कोण के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इक्वल एंगल। कुछ महत्वपूर्ण एंगल जो कि आपको डिफाइन के तौर पे याद रखना है, इसका केवल समझ के लिए है, बेसिक जानकारी के लिए है, कहीं इस थ्योरी का यूज आपका चैप्टर में नहीं है। आपका इस चैप्टर के लास्ट होने पर आपका तुरंत एक्सरसाइज चालू किया जाएगा इस थ्योरी को लास्ट होने पर। इक्वल एंगल, जो हमारा कोण दे रखा ए बी सी और इस कोण को एक किरण बी डी जो आके काट रहा है ना, तो इसके बाद जो एंगल ये एक्स और वाई जो बन रहा है, यही एक्स वाई एंगल आपस में अगर बराबर हो जाए तो उसको हम इक्वल एंगल कहेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल। मान लिया ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, मान लिया जाए यहाँ पे आपका ये आपका मान लिया जाए 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। x इक्वल टू वाई, जो मान x का वही मान y का होना है। डिफाइन के तौर पे याद कर लेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर, आपस में दोनों का मान बराबर हो। एक आपका इंटीरियर एंगल और एक है आपका एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंतः कोण, यानी कि जो कोण दिए गए फिगर के अंदर बनाए, जो पॉइंट या कोण दिए गए एंगल के अंदर बन रहा हो, आप उसको इंटीरियर एंगल के रूप में जानेंगे। जैसे ए बी सी के अंदर आपका थीटा बन रहा है, यहाँ पर डी ई एफ जो भी पॉइंट है इसके अंदर है, तो जो भी कोण आपके दिए गए फिगर के अंदर बन रहा हो वो आपका इंटीरियर कहलाएगा। और जो आपका दिए गए फिगर के बाहर बन रहा हो एंगल या पॉइंट, जो भी कुछ यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, जब आपका दिए गए फिगर के बाहर ये मौजूद हो, ये सभी बाहर मौजूद हैं, तो वो आपका एक्सटीरियर एंगल के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज को देखें। और एक्सरसाइज हमारा आर.एस. अग्रवाल चैप्टर का 7 का ए है। और आइए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज को पहले कुछ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आप क्वेश्चन 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिफाइन के तौर पे आपको एक कट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इंटीरियर एंगल, इस प्रकार से आपको डिफाइन लिखने के लिए दे रहा है, जिसका मैंने चर्चा अभी तुरंत इसी थ्योरी में किया। आप थ्योरी से जा करके इसका जो डिफाइन है कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कहता है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जो दे रखा है एंगल उसका बोल रहा है कि आप कम्प्लीमेंट एंगल बताइए क्या होगा। आइए बढ़ते हैं। और ये जो पहला एंगल है वो 55 है। जो पहला एंगल जो 55 दे रखा है, आइए हम उसको पहले देखें। ये हमारा कम्प्लीमेंट एंगल है, यानी कि कम्प्लीमेंट एंगल 2 होता है, एक अगर दे रखा है तो दूसरा आपको मांगेगा। वो कम्प्लीमेंट एंगल में अगर हम इस फिगर को देखें तो उस फिगर में आपको बताया गया था कि जो एंगल है वो 2 एंगल का मान 90 डिग्री होंगे। और इसी बीच में आपका ये दोनों एंगल एक्स वाई जो बनाएंगे वो आपका एंगल जोड़कर 90 डिग्री होंगे, जिसमें एक का मान दे रखेगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे गिवन इट, मान लिया एक्स का वैल्यू दे रखा है 55, तो आपसे y का वैल्यू बोला क्या होगा। तो आप यहाँ पे बड़ा ही इजीली x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, x का वैल्यू यहाँ पे 55 रखेंगे, 55 प्लस वाई बराबर 90 डिग्री,
बाई को लिखेंगे 90 माइनस 55 इक्वल टू, माइनस कर दीजिए तो 5, ये हो जाएगा 8 में 5 गया 3, 35 डिग्री। तो ये आपका सेकेंड जो कम्प्लीमेंट एंगल मिला वो 35 है। ठीक इसी प्रकार से 16 डिग्री के साथ भी है, आप फिगर दे के भी बना सकते हैं या फिगर नहीं भी बनाएंगे तो ये आपका गलत मैथ नहीं होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन इट, दिया हुआ मान है, गिवन इट x इक्वल टू 16 डिग्री, देन बाई हमको बताना है, चूँकि x प्लस बाई बराबर होता है 90 डिग्री। x का वैल्यू दे रखा है 16 प्लस बाई का वैल्यू निकालने के लिए 16 को हम ले जाएंगे राइट साइड, -16 y इक्वल टू माइनस करेंगे 4, 8 में 1 गया 7 यानी कि 74। इसके बाद आइए आगे हमारा दे रखा है 90 डिग्री, इसका बोल रहा है दूसरा कम्प्लीमेंट एंगल बताइए क्या होगा। ये हो सकता है कि बच्चे के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि एक मान 90 डिग्री है तो दूसरा क्या निकालेंगे। तो ईजिली 0 डिग्री भी एक नंबर है और वो भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकेंड एंगल 0 ही होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो दे रखा है गिवन इट, आप इसको फर्स्ट एंगल भी दे सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल 90 डिग्री एंड आपको जो है सेकेंड एंगल बताना है क्या होगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड एंगल, फर्स्ट प्लस सेकेंड एंगल बराबर 90 डिग्री, आप ऐसा पढ़े हैं जानते हैं आप। तो फर्स्ट एंगल हमने देखा 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 प्लस सेकेंड एंगल बराबर 90, तो सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा 90 में माइनस किया 90 बराबर 0 डिग्री। तो ये जो सेकेंड एंगल निकला वो कितना निकला है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। आप देख सकते हैं सेकेंड एंगल हमारा फाइंड हुआ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री भी है एक हमारा एंगल है। अगला जो ये टर्म के रूप में दे रखा है कि 2/3 यानी 2/3, 2/3 ऑफ आ राइट एंगल, यानी राइट एंगल का मतलब आप जान रहे होंगे 90 डिग्री का मान। तो 2/3 ऑफ मीन्स का अर्थ हुआ गुना, और राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो जब हम इसको क्रॉस यानी कट करके जो शेष बच रहा है वो हमारा है 30, और 30 × 2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपका ये एंगल के फॉर्म में आ गया। आपको अभी तुरंत बताए हैं कि दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री मान होता है, यानी कि ये आपका फर्स्ट एंगल है, ये आपका फर्स्ट एंगल 60 डिग्री है और यहाँ से आपको सेकेंड आपको फाइंड करना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारा है 60 डिग्री और यहाँ पे सेकेंड एंगल फाइंड करना है इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड एंगल इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, तो सेकेंड एंगल आ जाएगा यहाँ से हमारा माइनस होके 30 डिग्री। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको देख लेंगे। अगला कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। सप्लीमेंट एंगल के बारे में बताइए। सप्लीमेंट यानी जो एंगल का मान है वो अब 180 पे काम करेगा। सप्लीमेंट जो है वो 180 वाले डिग्री को कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। एक मान आपको 42 दे रखा है, एक 90 है, एक 124 है और एक दे रखा है आपका 4 क्वेश्चन 3/5 ऑफ आ राइट एंगल। आइए बढ़ते हैं। सॉरी 42 जो है ये एंगल दे रखा है गिवन इट x इक्वल टू 42 और हमसे यहाँ पर बोला है बाई बताइए। तो x प्लस बाई हम लोग जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री, कितना 180। x का मान है 42 प्लस बाई बराबर 180। बाई क्या हो जाएगा 180 में माइनस 42, माइनस कर दीजिए ये 8 हो जाएगा और ये 7 में 4 गया 3 यानी 138 आपका मान आ जाएगा। अगला इसी प्रकार से ये 90 डिग्री है, तो ये आपका फर्स्ट एंगल या एक्स वाई जो माने, तो यहाँ पर हमारा दे रखा है गिवन इट x इक्वल टू 90 डिग्री, बाई हमको बताना है। चूँकि x प्लस बाई सप्लीमेंट एंगल है 180 डिग्री पर रखेंगे, x का वैल्यू 90 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180, बाई इक्वल टू 180 में माइनस 90 करेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी इसी प्रकार से बनाना है। दे रखा है गिवन इट x बराबर 124, आपको बाई का मान आपको बता देना है। चलिए
आते हैं x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू हमारा दे रखा है 124 प्लस बाई 180 डिग्री, बाई इजकल टू 180 माइनस 124। आइए इसको हम माइनस करते हैं। ये हमारा 180 डिग्री लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस को देखते हुए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। अगर आपको दिक्कत लगेगा तो बताएंगे, अगले बार से इसको सुधार किया जाएगा। तो ये हमारा 0 से 4 माइनस हुआ 6, ये हमारा 7 से 2 माइनस हुआ 5, आइए 1 से 1 चला गया, यानी कि 56 आपका आंसर है। कितना है? 56 डिग्री। ये जो 56 मिला है ये सेकेंड हमारा सप्लीमेंट एंगल मिला है। आगे बढ़ते हैं। 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो ये हमारा जो एंगल है x इजकल टू 3/5, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अगर इसको कट करते हैं तो ये हमारा कितने बार में कट हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 18 5 जा 90, 18 5 90। अब हम बढ़ते हैं 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 18 3 54। तो आप जिस रूप में टेबल, एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टेबल हमेशा इस बात को सेट रखिएगा कि टेबल आपको हर हालत में आनी चाहिए। टेबल काउंटिंग अगर आपको बढ़िया से आ रहा है तो मैथ आपका जो स्पीड है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार देखने को मिलेगा और एक बेहतर आपका सॉल्यूशन भी रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो हम अभी तक के जो क्लास लेते हैं, जो बच्चों का जो रिजल्ट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बच्चे कैलकुलेशन में ही ज़्यादा कर मिस्टेक कर जाते हैं। अब मिस्टेक करने का कारण उनका रहता है ज़्यादा करके टेबल, चूँकि एग्ज़ाम के समय प्रेशर भी होता है। अब प्रेशर को कहीं ना कहीं वो समय के साथ मेंटेनेंस करने का भी होता है, जो कहीं ना कहीं लास्ट आने के बाद जो टाइम कमी होती है उसके बाद बच्चे प्रेशर में मल्टीप्लिकेशन छोटे छोटे टर्म को इसी टेबल के वजह से मिस्टेक कर जाते हैं। तो टेबल बड़ा अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आइए यहाँ 54, तो हमारा यहाँ पर हमारा बाई का मान बताना है क्या होगा। तो आइए बाई का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं x प्लस बाई क्या होता है? 180 डिग्री, सप्लीमेंट में 180 डिग्री। अब आइए x का वैल्यू हमारा यहाँ दे रखा है 54 प्लस बाई इजकल टू 180 डिग्री, बाई इजकल टू 180 माइनस 54, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 6, यहाँ से ये हो जाएगा 7 में 5 गया 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 126 आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रखा फाइंड द मेजर ऑफ द एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट, यानी कि जो कम्प्लीमेंट एंगल है वो इक्वल है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर अब इक्वल एंगल के बात आ गए हैं, इक्वल एंगल की बात आ गए। तो आइए बढ़ते हैं। इक्वल एंगल मैंने पढ़ा था कि जिस कोण का मान बराबर हो, यानी कि कम्प्लीमेंट एंगल को देखा जाए तो यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पर जो दे रखा है वो एंगल इस प्रकार से दे रखा है कि x इजकल टू बाई, यानी कि फर्स्ट एंगल अगर मान लिया जाए x है और सेकेंड एंगल मान लिया जाए बाई है, तो यहाँ आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर बाई, यानी x बराबर बाई। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कम्प्लीमेंट में x प्लस बाई इजकल टू 90 डिग्री, और x का वैल्यू यहाँ से हमने या बाई का वैल्यू जिसका भी है एक मान कोई ले लेना है। जैसे मान लिए x लिए तो बाई का वैल्यू भी हमारा x से x ले लिए, बराबर 90 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री, x और x 2x इजकल टू 90 डिग्री। ये हमारा कॉमन टर्म है, कट गया 45, x का वैल्यू आ गया 45, यानी x और बाई आपस में इक्वल है। यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं और 180 डिग्री पर हम एंगल को बनाते हैं। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू दे रखा है, अब y का वैल्यू दे रखा है, जो कि दोनों सेम है। तो हम किसी का ही मान पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा 180, x और x हमारा हो गया 2x 180, और ये हमारा 2 कॉमन है 90 डिग्री, और इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा आ गया 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस x इजकल टू बाई इजकल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा है सप्लीमेंट एंगल। प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हमने आपको ये पूरे लेसन को, अभी इसके कुछ और टर्म बचे हुए हैं जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी तक का जो आपने इसको देखा, एक बढ़िया से समझ को इसको पूरा अच्छा से बनाने का प्रयास करें, और मैं इसी प्रकार से लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा से मेहनत करें, और कुल मिला करके आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।